दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हाल फिलहाल हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे ऐप्स को बैन किया था, यानी तकरीबन 59 ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें था शेयर इट हो गया, टिकटॉक हो गया और कई सारी एप्लीकेशन थी। लेकिन दोस्तों अब जो है और नए ऐप्स को बैन कर दिया गया है। तकरीबन 47 ऐसे ऐप है जिनको बैन कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वो ऐप क्या है, एक्चुअल में ऐसा क्यों किया गया और गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रही है इन ऐप्स के ऊपर। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा मतलब आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले इन ऐप को बैन करने की बात जो हुई वो शुरू हुई, टिकटॉक को बैन करने की मांग काफी दिनों से चल रही थी ट्विटर के ऊपर। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें जो है कई सारी ऐसे वीडियोस अपलोड हो चुकी थी जो कि हमारे सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा एक बड़ी चीज बन सकती थी और काफी बुरा इम्पैक्ट इससे पड़ रहा था हमारे यूथ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कम्युनिटी को भड़काने वाली वीडियोस आपको मिल गई थी। उसके बाद फिर है जब वो हटी तब कुछ ऐसे वीडियोस आ गई जिसमें जो है एक लड़की के ऊपर ऐसे अटैक को फिल्माया गया, उसको दिखाया गया, कुछ रेप वगैरह से भी रिलेटेड कई सारे वीडियोस आए टिकटॉक के ऊपर। तो जिससे क्या हुआ, एक पब्लिक के साथ साथ बहुत बड़े नेता ने भी ट्विटर पे ये सब कहना शुरू कर दिया, उन्होंने ट्वीट भी करना शुरू कर दिया कि टिकटॉक को जो है वो बैन होना चाहिए। अब ये तो थी टिकटॉक के बैन होने की बात, लेकिन आपको पता ही है कि कोई भी कंट्री किसी भी ऐप को ऐसे बैन नहीं कर सकती है। तो उसके लिए क्या है कि वो नोटिस वगैरह भेजा जा रहा था। टिकटॉक बोल रहा था कि हम अपने प्लेटफॉर्म को साफ कर रहे हैं। उसके बाद वो जो है सारी वीडियोस डिलीट कर दे रहा था जो कि उसको ऐसा मिलती थी, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा उस पर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। लोगों को पता ही है कि चाइना से हमारी कैसी डिस्प्यूट चल रही थी। अब इससे क्या हुआ कि चाइना से डिस्प्यूट तो हुई, वहां पे वॉर वगैरह की भी स्थिति क्रिएट हुई, लेकिन वॉर वगैरह हुआ नहीं। अब चाइना ने क्या किया कि वो साइबर अटैक करने की कोशिश करी। अब इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी ऐप्स हैं जो कि डायरेक्टली ऑथराइज होती हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट से, यानी हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये जो है इस बात का पूरा अंदाजा हो गया कि अब जो है ये जो ऐप्स हैं वैसे भी ये जो है किसी भी प्रकार से अपना कुछ डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जो है यूजर का डेटा ले जा करके वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा ही चलती हैं और गवर्नमेंट का इनके ऊपर फुल कंट्रोल होता है। जितनी भी आपकी चाइनीज ऐप्स हैं और जितनी भी आपकी चाइनीज कंपनियां हैं, अगर गवर्नमेंट इनसे डेटा मांगती है तो ये बिना कुछ पूछे आपकी प्राइवेसी को दे देंगे। और साथ ही साथ आपकी प्राइवेसी से यहाँ खिलवाड़ भी किया जा रहा था। कई ऐसी एप्लीकेशन थी जो कि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक को देख रही थी, आपके मैसेजेस कॉल्स वगैरह को, तो इसको भी इजीली ट्रैक कर पा रही थी। अब इसके चलते जब गवर्नमेंट को ये सारी चीजों का पता चला और उसको ये पता चला कि ऐसी प्रॉब्लम हमें हो सकती है और चाइना भी जो है साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तब कहीं जा करके उसने ये कदम उठाया जिससे 59 ऐप्स को बैन कर दिया। अब ये ऐप जैसे ही बैन हो गए उसके बाद कई ऐसी एप्लीकेशन सामने आई जो कि उसका एक क्लोन वर्जन बनाया गया था और वो जो है ऐसे ऐड वगैरह दे करके या फिर ईमेल वगैरह के थ्रू कस्टमर्स के पास पहुंचते थे कि मैं जो है ऐसा हूं, आप यहां से इंस्टॉल कर लीजिए, हमारे पास टिकटॉक है, टिकटॉक पुराना वाला है, नया वाला है, ऐसा है वैसा है, ये चलेगा, ये शेयर इट है हमारे पास और ऐसा वैसा। तो ऐसी क्लोन एप्लीकेशन मार्केट में काफी ज्यादा आ गई है। जो यूजर ज्यादा जागरूक नहीं है या फिर बहुत लोगों का एडिक्शन भी हो जाता है, जिनको छोड़ने का मन नहीं कहता है कि हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, भाई पता नहीं उसमें क्या रखा रहता है, वही जाने, वो लोग जो है इन स्कैम्स में फंसने लगे, इन ट्रैप्स में वो लोग आने लगे। और इसके साथ साथ हमें जो है ये भी दोस्तों देखने को मिला था कि जो ईमेल्स वगैरह है उसके भी थ्रू कई ऐसे ईमेल्स आते हैं, आपको कई ऐसे फोन कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, जिसमें आप अगर लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके स्मार्टफोन का जो डेटा होगा वो उनके पास पहुंच जाएगा। आप जो ब्राउजर वगैरह में पासवर्ड वगैरह सेव करके रखे हुए हैं, एनी हाउ उनको इस बात का पता चल जाएगा, या फिर वो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड कर देंगे जिससे जो है आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगेगी। और स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगेगी तो आप ये समझ सकते हैं कि आप जो भी पासवर्ड टाइप करेंगे, कहीं भी पेमेंट वगैरह करते हैं, क्योंकि आजकल यूपीआई का जमाना चल रहा है, तो इससे क्या होगी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास पहुंच जाएगी और जैसे उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वैसे आपका वो सब कुछ जान लेंगे, आपका ओटीपी वगैरह भी आएगा वो भी वो जान लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इजिली वो आपके साथ कोई भी स्कैम कर सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, आपकी आईडी का मिसयूज कर सकते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब के बचाव के लिए दोस्तों और कई एप्लीकेशन को बैन किया गया है, पर ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग ध्यान दें कि कौन सा ऐप हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा हमें यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए। और हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी बेकार लिंक को या फिर जो हमें लगे कि स्कैम है, या फिर कोई हमें अमेजॉन की तरफ से फोन आता है या फिर कहीं से भी फोन आता है और वो कहता है कि आप इतना जीत चुके हैं, आपको एक्चुअल में पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो किसी प्रकार के स्कैम से बचने के लिए बस आपको अपने काम से काम रखना है। आपके स्मार्टफोन में जो कुछ भी आता है उसको सिंपली डिलीट कर देना है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। चाहे जो भी ईमेल आता हो आपका जो कि आपको बताता है कि आप इतना जीत चुके हैं या फिर ऐसा मिल रहा है वैसा मिल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा
यूट्यूबर्स के भी चैनल हैक हो रहे हैं स्पॉन्सरशिप के ईमेल से रिलेटेड। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके शानदार वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।